अनेक गतियों में परिभ्रमण करता तो उन्हीं से संबंधित इस भावना को कहा गया कि ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के लिए जो व्रतों को पालन करने का इच्छुक है उसके लिए इन भावनाओं को बार बार भाना चाहिए। भावनाओं से भव का नाश होता, एक औषधि होती है 64 प्रहरी पीपल। कहते हैं उस पीपल को 64 पहर तक भावनाओं से युक्त किया जाता। और जब वह भावनाओं से युक्त हो जाता तो परम औषधि का काम करने लगता। आप विचार करो कि एक जड़ वस्तु एक लकड़ी के अंदर पवित्र भावनाओं से बार बार पत्थर पर घोंट करके उस पीपल को परम औषधि का रूप दे दिया। तो अनंत काल से संसार में परिभ्रमण करने वाली आत्मा बार बार इन भावनाओं से युक्त होती है तो क्या उसका संसार परिभ्रमण नाश नहीं होगा? अर्थात अवश्य होगा। आज तक जितने भी तीर्थंकर हुए हैं सभी तीर्थंकरों ने दीक्षा लेते समय भावनाओं का ही आश्रय लिया। और शास्त्रों में लिखा है वैराग्य पावन माई चेनती अनुप्रेक्षा भाई। छेड़ालाकार ने 5वीं डाल में जहां 12 भावना का प्रारंभ किया, देखो कैसा युक्ति युक्त प्रसंग रखा। जैसे युद्ध के लिए खड़ी सेना रणांगण में प्रवेश करने के पहले सेनापति अपनी वाणी के माध्यम से उनके शरीर में जोश भरता, ऐसा उपदेश देता कि उस सेनापति के उपदेश को पाकर के सारी सेना की भुजाओं में वीरता भड़कने लगती है। इसी तरह मुनिव्रत लेने के पहले उसके लिए उपदेश देते हैं कि हे श्रावक, लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोड़
छोड़ सकल जग दंड फंद ने जातम जा। हे श्रावक, तू कहां उलझा? सब झंझटों को छोड़, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। बस इतना कर, लाख वाट की बात यही है, एक निश्चय करो, दुनिया के सारे दंड फंद छोड़ करके निज आत्म का ध्यान करो। आत्म ध्यान के बिना आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ। निज आत्म ध्याओ। ये पंक्ति इस तरह का उपदेश दे रही है जैसे सेनापति सेना के लिए उपदेश देता। तो श्रावकों का वर्णन होने के बाद में फिर कहा वैराग्य पावन माई चिन्हितों अनुप्रेक्षा भाई। थोड़ा रुक जाओ आप लोग, पंडित जी 5 मिनट बैठ जाओ। वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए इनका बार बार चिंतन करो। इसके लिए कहा जैसे मां बच्चे को जन्म देती है, इसी तरह ये 12 भावनाएं वैराग्य को उत्पन्न करते हैं। वैराग्य उपावन माई, वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए माता की तरह, इसलिए इनका बार बार चिंतन करो, तब जाकर के मुनि व्रत को धारण करता है और मुनि व्रतों का स्वरूप का वर्णन होता है। उसी भावना के लिए यहां कहा गया कि इस व्रत की भावना पालन करना। तो 5 चीजों को हमेशा विरक्ति पूर्वक धारण करो। राग बढ़ाने वाली कथा को बहुत दूर से त्याग करो। जो मन लुभावन वाली वस्तु है उसको बार बार देखने की आदत मत डालो। पूर्व काल में तुमने जो असंयम से, अज्ञान से, प्रमाद से जो भी खोटा कार्य कर लिया, उस कार्य के लिए मन से बाहर निकाल दो। ये तीसरी भावना। और फिर चौथी भावना के लिए कहते हैं कि आप भोजन को गृद्धता पूर्वक नहीं, औषधि समझ करके लो। जैसे कोई दवाई खाता है तो दवाई भरपेट नहीं खाते, एक गोली खाते हैं। अब कई लोगों की होती है कि 8-10 रोग हो गए तो 8-10 गोली एक साथ खाने पड़े, वो बात की बात। एक महानुभाव आए, बोले महाराज मैं प्रतिमा तो लेना चाहता हूं लेकिन 9 गोली एक बार में खाता।
कमाल कर दिया। 9 गोलियों की खुराक एक बार में होती है। आपने इस तरह से अपने शरीर को ढाल रखा, काश आपने भोजन को ही दवाई की तरह लिया होता ना, तो आज मुट्ठी भर गोलियां नहीं खाना पड़ती। प्रारंभ अवस्था में तो जब जवानी होती है, दांत होते हैं और रात होती है, तो लोग पथरा चबाने को तैयार हो जाता है। और उसके बाद जब काल पाकर के जवानी ढलती है, तो फिर लपसी से लग जाता है। अब कुछ नहीं, अब तो वैसे ही करो बेटा। जीवन जीने की कला जो होती है वो प्रारंभ से सीखी जाती है। जीवन के अंत में कोई कला नहीं सीखी जाती। यदि आपने उस समय बात सीख ली होती तो फिर बाद में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। इसलिए उस भोजन को करो, औषधि की तरह करो। और औषधि खाने वाला व्यक्ति हमेशा विरक्ति भाव रखता कि हे भगवान, ये कब छूट जाए, कब छूट जाए। बार बार ये भावना भाता है। रोज दवाई तो खा लेता है, लेकिन रोज कई बार भावनाएं भाता है कि हे परमात्मा, ये औषधि छूट जाए, दवाई कब छूट है। जिस दिन आप पत्थ को अपनाने लगोगे और भोजन को औषधि के रूप में करने लगोगे, उस दिन तुम्हारी सारी दवाइयां छूट जाएंगी। जिन वस्तु को लेना है उन वस्तु को लेना प्रारंभ करो। आयुर्वेद में एक आंवला के पास इतना विटामिन होता है कि 20 संतरा खाने पर जितनी शक्ति आपको मिलती है उतनी एक आंवला के खाने से मिलती है। और आंवला को संस्कृत में धाय कहा जाता है। जैसे आपने एक द्वीप का नाम सुना ना, धातकी खंड। वो धातकी खंड का नाम धातकी खंड क्यों पड़ा? वहां आंवले का वृक्ष है उस खंड में, उस द्वीप में, इसलिए उस आंवले के कारण उसको धातकी खंड। जम्बू द्वीप में जम्बू का वृक्ष, जामुन का वृक्ष है सुमेरु पर्वत पर, इसलिए इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। तो धातकी खंड में धाय मतलब धातकी आंवले का प्राकृत में बनता है धाय, और हिंदी में ये प्रयोग होता है धाय। धाय समझते? जो बच्चे को पालन पोषण करने वाली माँ होती है ना, एक तो ओरिजिनल माँ होती है, महारानी कहलाती है, लेकिन उस बच्चे को पालन करने वाली धाय होती है। माँ की अनुपस्थिति में उस बच्चे को माता की तरह पालती है। इसी तरह आंवले को धाय कहते हैं कि यदि आप आंवला का सेवन करते हैं तो ये धाय की तरह तुम्हारे शरीर की रक्षा करेगी। लेकिन वो वस्तु तुम्हारे यहाँ उपलब्ध है ही नहीं। आज फास्ट फूड का जमाना है, दुनिया भर की तली भुनी चीजें तो खाते हो,
लेकिन आंवला नहीं खाते। दुनिया भर की मिठाइयां बना करके लाते हो, घर में ना हो तो होटलों से पैकेट आ जाते हैं, घर में रिश्तेदार होते हैं तो मुंबई की मिठाई के पैकेट लाते हैं। कैसे बनी है? कहीं आपकी ब्रह्मचर्य व्रत की भावना में ब्रह्मश्रेष्ठ रस की कोटि में तो नहीं आ रही है? कभी विचार किया? बाहर की हर वस्तु तुम्हारे यहाँ आ गई, आपके घर में कोई भी वस्तु नहीं बन रही, हर चीज रेडीमेड की है। नमक भी आपके घर में रेडीमेड है, आपके यहाँ नमक भी नहीं बनाया जा रहा, मिर्ची भी नहीं बनाई जा रही है, मिठाइयाँ भी नहीं बनाई जा रही, सब कुछ बाहर का। और जबकि आपके लिए कहा भैया इन होटलों की वस्तु का परहेज करो, इनको मत खाओ। क्यों? क्योंकि लिखा है शास्त्रों में कि उघरी रहे मिठाई जिनकी बासी कूशी कैयक दिन की बिगड़ गई है सूरत जिनकी, ऐसो खा के हे जाने बनइयो भैया अपनो धर्म बचाइयो। ये अपने धर्म को बचाने के लिए बार बार उपदेश दिया जाता है, लेकिन आज आपकी जिह्वा इतनी लोलपी हो गई कि घर की बनी कोई वस्तु पसंद नहीं कर रहे हो, हर वस्तु आप बाहर की बनी खा रहे हो। आप सप्ताह में 2 दिन होटल पे खा रहे हो। कहाँ तुम्हारा विशिष्ट रस इस भावना का पालन कैसे होगा? बहुत असंभव कर दिया आपने। इसलिए इस खान पान को भी आचार्यों ने शास्त्रों में रखा, व्रतों के अंतर्गत रखा। इसलिए आप व्रतों को निर्दोष रीति से पालन करना चाहते हो तो आप सबसे पहले अपने खान पान को सुधार लो। क्या लेना है, कितना लेना है, कब लेना है? अपने पेट के लिए नगर पालिका का कचरा घर का डिब्बा बना के मत रखो। जैसे उस नगर पालिका के कचरा घर में जो भी दुनिया भर का गीला सूखा कचरा चाहे जैसा हो ला करके डाल देते हो, कहीं ये पेट ऐसा तो नहीं हो गया है आपका कि जो भी मिलता है और वो डाल देते हो? विचार करो। ये वैश्य इष्ट इन 2 चीजों के विषय में अच्छी तरह से विचार करना। और अगली भावना है स्वशरीर संस्कार त्याग। ये संस्कार तो करना, लेकिन आत्मा का संस्कार करना। मूलाचार में आत्म संस्कार काल रखा, गणपोषण काल रखा, दीक्षा काल रखा, लेकिन शरीर संस्कार काल का तो त्याग ही कराया। उसके लिए तो कहीं विधान है ही नहीं। और ब्रह्मचर्य व्रत की भावना को पालन करने के लिए स्वशरीर संस्कार त्याग। जिस शरीर के लिए आप मल मल करके धोने में लगे हो, जब आप बाथरूम में बैठ करके बढ़िया साबुन से नहा रहे हो, तब उस नहाते समय आप पढ़ना, हे आत्मन तू नित्य पोके तो ये सूखे, ज्यों धोवे त्यों मेली। ज्यों धोवे त्यों उजली कि ज्यों धोवे त्यों मैली। क्या लिखा? मैली लिखा ना? कहाँ लिखा जे? बारे भावना पढ़ते हो ना? पढ़ते बारे भावना? ये बारे भावना की पंक्ति सत्य है कि असत्य है? वहां पर आप सावन रगड़ रहे हो और यहां मुख से ये पंक्ति बोलते जाओ, ज्यों धोवे त्यों मैली, ज्यों धोवे त्यों मैली, ज्यों धोवे त्यों मैली। अरे बाबले, धोते धोते भी होश नहीं आ रहा, उस तोते की तरह रट रहा है
कि वहां शिकारी आता है, जंगल में जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें फंसना नहीं चाहिए। ये पढ़ते जा रहे और दाना देखा और एक साथ झपट पड़े और जाल में जाकर फंस गए। अब जाल में फंसे पक्षी भी वो ही गा रहे। कौन? कि जाल बिछाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें फंसना नहीं चाहिए। ये आप लोग कर रहे हो रोज, और बार बार घर में जब थोड़ी सी शांति से बैठते हो तो कहते हैं भैया संसार असार है। असार है कि शमशान घाट को बैराग है तुम्हारे लाने। कौन सा बैराग है बताओ? यदि असार लगता है तो ज्यों दोवे त्यों मैली इस पंक्ति को जीवन में अब तक क्यों नहीं उतारा? क्या 12 भावना अभी तक पढ़ी नहीं क्या? रोज 12 भावना पढ़ रहे हो और रोज बाथरूम में बैठ के एक सावन बर्बाद कर रहे हो। एक महानुभाव की बात बता रहे थे कि बाथरूम में तब तक बैठे रहते जब तक वो एक सावन एक दिन में पूरी खत्म ना हो जाए। ऐसा कोई बता रहा था मुझे। 4-5 घंटे बैठा रहता बाथरूम में, सावन पूरी करके बाहर निकलेगा। चाहे दूसरा व्यक्ति बाहर खड़ा तड़प तड़प के मर जाए, लेकिन बाथरूम के बाहर नहीं निकलेगा। ऐसे लोगों को अच्छी तरह से बड़े अक्षरों में लिख के टांग लेना चाहिए वहां। ज्यों धोवे त्यों मैली, ज्यों धोवे त्यों मैली। ये बात तुम्हारे दिमाग में यदि गूंजेगा तो शायद हो सकता स्वशरीर संस्कार त्याग की भावना कुछ कम हो जाए। इस पर विचार करना। आज आपका मंगलाचरण प्रारंभ हो रहा सिद्धों की आराधना का। अच्छी रुचि के साथ, ऐसी प्रीति के साथ परमात्मा की भक्ति करना। कहते हैं कि आस्ताम तवस्त्र मन मस्त समस्त दोषा तो संकथा भी जगितान दुरितान हंति। हे परमात्मा, कहते आपकी कथा तो दूर रहे, आपका पवित्र नाम भी यदि कोई ले लेवे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाए। जगितानी दुरितानी हंति। क्या? आपका नाम मात्र लेने से ऐसी भक्ति का अलौकिक अचिंत प्रभाव होता है। आप भी जब तक भक्ति करें, निर्विकल्प होकर के शांति से बस परमात्मा की आराधना करना, ये अवसर बार बार नहीं मिलता। कभी कभी ये अवसर मिलता जब जीवन भर आप अपनी दुकान में तत्व चित्त होकर के बैठते हो तो अजीब का चलती है। यहाँ 8 दिन तत्व चित्त होकर के बैठो, जन्म जन्म के पातक तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। ऐसा ये पवित्र अनुष्ठान आपके सामने आज प्रारंभ हो रहा है। कोई आकुलता नहीं करना। जैसे ही आप यहाँ आकर के बैठो और बैठते ही कहना, हे परमात्मा, अब मुझे घर की याद ना आए। कोई चाबी लेके नहीं आई हो, लेकिन बस न चाबी लेके न मोबाइल लेके और न कोई नए जूता चप्पल पहन के आई हो। नहीं तो आकुलता लगे कि 3 घंटा बैठे और कोई लेगो तो का हुई है। कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना। निराकुलता से आप लोग भक्ति करना। यदि कोई ले जाए तो संस्था से दिलवाते हैं, ठीक है ना? बस अच्छे से भक्ति करो। मैं यहीं विराम लेता हूँ। आगे का कार्यक्रम संचालन होने वाला है। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
श्रवण मस्तक धरूं सदा देत हूँ जिन वाणी भारती तो हित